बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 नवंबर की रात है। सियासी पारा बड़ा हाई है क्योंकि चंद घंटों बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सियासत के साथ साथ अदालती महाज भी गर्म है। वकला का पारा हाई दिखाई दिया, आज काफ़ी बफरे नज़र आए और थोड़ा माहौल काफ़ी तल्ख नज़र आया। पुलिस एहलकारों के साथ भी कुछ फुटेजेस वायरल हैं इस वक्त उनकी। क्यों ये नौबत पेश आई, क्या एक्चुअली हुआ, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं, उनकी बैक टू बैक मुलाकातें जारी हैं। पहले एंकर से मुलाकातें हुई, फिर डिफेंस बीट रिपोर्टर से मुलाकातें हो रही हैं, सोशल मीडिया के लोगों से मिल रहे हैं। फिर अभी थोड़ी देर में हमारी भी मुलाकात होने जा रही है। इस व्लॉग के बाद मैं सीधा उधर ही जा रहा हूँ, कुछ अपडेट्स आपको और भी दूंगा। वो बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेज रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है। क्या तैयारी है और वो क्यों कह रहे हैं कि अब की बार हम वापस नहीं जाएंगे, इस पर भी बात करते हैं। फिर अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई कि यास्मीन राशिद साहिबा की ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन क्या वो रिहा हो पाएंगी या नहीं, उसमें जो लेकिन है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर मौलाना फजलुर रहमान वापस आ गए बांग्लादेश से, उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पर। अब देखते हैं कि वो निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या करना चाहते हैं। 1996 में उन्होंने जो ख्वाब देखा था निज़ाम की तब्दीली वाला, वो अभी तक चलते आ रहा है। आज एक मैगज़ीन का जो सरे वर्क होता है वो सामने आया, उसके ऊपर बड़ी दिलचस्प तहरीर लिखी हुई थी, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं वकीलों का पावर शो जो आज सिंध हाई कोर्ट में हुआ। मुल्क भर में आपको पता है 27वीं तरमीम के हवाले से चीज़ें जैसे चल रही हैं, सिंध हाई कोर्ट के वकला आज जिस मूड में नज़र आए वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक सरप्राइज मूव नज़र आया जब सारे वकला जो है वो 27वीं तरमीम के हवाले से बड़े अग्रेसिव नज़र आए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। कुछ क्लिपिंग्स वायरल हो रही हैं पुलिस एहलकारों के साथ उनके हाथापाई की। ये सूरत हाल उस वक्त बनी जब एक कन्वेंशन किया जा रहा था सिंध हाई कोर्ट बार में 27वीं तरमीम के हवाले से, और पता चला कि वकला के हाई कोर्ट दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई कि ये नहीं आ सकते। तो ये उन्होंने क्लेम किया वकला ने कि ये पहली बार हुआ कि हमारे दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि हम जनाब बार रूम में जाके कन्वेंशन नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर फिर मामला ख़राब हुआ। फिर पुलिस एहलकारों ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पे हाथापाई के मनाजर और काफ़ी अग्रेसिव माहौल नज़र आया। और फिर जो सिंध हाई कोर्ट से मनाजर हमारे सामने आए हैं, वकला बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आए, शदीद नारेबाजी की गई। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल पूरे मुल्क में अगर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बलूचिस्तान ये बार्स को अगर देखा जाए तो कराची बार इस टाइम थोड़ी आगे दिखाई दे रही है 27वीं तरमीम के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, और काफ़ी अग्रेसिव उनका मोमेंटम नज़र आया। इस्लामाबाद को अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में यहाँ पे ये मसला हल नहीं हो रहा कि हमें कौन सी बिल्डिंग में रहना है, हाई कोर्ट वाली बिल्डिंग में वकला ने रहना है जो अभी बनी है, या फिर वो पुरानी बिल्डिंग में जाएंगे। अभी इसके ऊपर उनकी मुशावरत जारी है और ये इस किस्म के जो मसाइल है वो कहीं पीछे ही हैं। एंड मीन वाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जजेस जो हैं वो बेचारे इंसाफ के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी आईनी अदालत जा रहे हैं, कभी एक दरख्वास्त लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब यहाँ पे नहीं, आईनी अदालत में जाए। आप इमेजिन करें कि वो मुनसिफ, वो जजेस जिन्होंने इंसाफ देना है लोगों को, वो खुद इंसाफ के असूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा हक मारा गया, बाकी अदालतों से जजेस ला के यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए। तो उस जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से जब वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप आईनी अदालत जाएँ। तो आज जजेस आईनी अदालत भी चले गए और उनसे ये जाके कहा कि हमारी दरख्वास्त जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाए। लेकिन टेक्निकली लोग कह रहे हैं कि जब आप एक बार चले गए उनके पास, दैट मीन्स कि आपने उनको तस्लीम कर लिया। तो अब जजेस जो है वो बेचारे दो बड़ी अदालतों के दरमियान खुद इंसाफ लेने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो आम आदमी को क्या मिलेगा। अब आगे आ जाइए, ज़रा सुहेल आफरीदी की बात करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि वो कुछ दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे डेरे लगा लिए हैं और वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जिनमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी, ख़ास तौर पे एंकर से पहले उन्होंने मुलाकात की। फिर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। एक एंकर्स के होता है ना, समटाइम्स लोग अपने हामी लोगों को बुला लेते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब एंकर्स को बिला तफरीक बुलाया जा रहा है, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी अमूर यानी डिफेंस से मुतालिक बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। फिर उसके बाद उनकी अपनी पार्टी को कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनकी मुलाकात है। कुछ देर पहले मैं देख रहा था कुछ और लोग भी बीच में मिले हैं। तो जो मैसेजेस अभी कन्वे किए जा रहे हैं, जो बातें हमारे तक आ रही हैं, वो ये बता रहे हैं बार बार सबको बुला के कि मामला नवंबर दिसंबर से आगे नहीं जाएगा या जाता दिखाई नहीं दे रहा। वो क्यों कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि इस बार हम माजी से कुछ मुख्तलिफ करने जा रहे हैं और जब कॉल देंगे तो पहले से भी ज़्यादा लोग निकलेंगे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो ये प्लानिंग कर रहे हैं या उनके माइंड में ये चीज़ चलती आ रही है कि मैं हर कानूनी आइनी फोरम इस्तेमाल करते जा रहा हूँ, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, वो सबको बुला बुला के बिठा बिठा के पूछ रहे हैं कि बताएं अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो जर्नलिस्ट जो बैठे हैं वो कहते हैं एहतजाज आपका कानूनी हक है,
तो इसके बाद अगर वो एहतजाज की तरफ जाएँ तो फिर ये जर्नलिस्ट किस तरह से तनकीद कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि इस तक नौबत ना आए, वो मामला वहाँ तक ना आए। लेकिन सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि अब अगर हम आए तो वापस जाने के लिए नहीं आएंगे, और फिर साथ में वो ये भी सिग्नलिंग कर रहे हैं कि हमें पंजाब से ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं, यानी पंजाब की जो लीडरशिप है कि हम निकलने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर बात है उनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग्स तो चल रही हैं। अब आगे आ जाइए ज़रा, कल हरीपुर में इलेक्शन होने जा रहा है, आपको पता है। हरीपुर ही नहीं, सिर्फ हरीपुर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी अभी थोड़ी देर में निकल जाऊँगा इस इलेक्शन की कवरेज के लिए। बस सुहेल अफरीदी से एक मुलाकात है बीट रिपोर्टर्स की, उसके बाद मैं फिर हरीपुर की जानिब रवाना होंगे और इंशाल्लाह कल ARY न्यूज़ के लिए वहाँ से कवरेज करेंगे। तो वैसे ओवरऑल काफ़ी सारे हल्के हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हरीपुर इज़ द हॉट स्पॉट इन सारे ज़िमनी इंतखाबात में, क्योंकि वहाँ पे उमर अयूब साहब की अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं। फिर पंजाब में जो हो रहा है, मैं ज़रा कंपेयर कर रहा था कि पंजाब के NA 129 में भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे लोगों को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही। PTI के लोग बेचारे जलसा नहीं कर पा रहे, बाहर निकल के पम्फलेट नहीं तकसीम कर पा रहे। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हम रिपोर्ट हुई हैं, यासिर गिलानी गिरफ़्तार हो गए, उस्मान अकरम चीमा जो हैं सदर PTI लाहौर वो गिरफ़्तार हो गए। तो बहुत सारी गिरफ्तारियां भी मीनवाइल हो रही हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलेक्शन माहौल में ऐसा मंजरनामा आपको नज़र आया? वहाँ पे भी PTI की हुकूमत है, अगर वो चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे और सबको पूरा माहौल मिला है कैंपेन करने के लिए। कोई जिस तरह से आ रहा है कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। कम अज़ कम इतना माहौल तो होना चाहिए। लोग ट्रंप की और ममदानी की तस्वीरें लगा लगा के बता रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारा भी यही दिल करता है कि ऐसा ही हो। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि कम अज़ कम उतनी जमहूरियत, उतने जमहूरी मामला तो इस तरह से हो ना कि जिसको आवाम ने वोट दिया, जिसको आवाम ने मुंतखब किया, वो जीत के आ गया। तो जब इस तरह का माहौल बनेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक्सेप्ट करने की रवायत पड़ेगी, तब जाके मामला उस नहज तक पहुँचेंगे। अब आ जाइए, थोड़ी सी बात करनी है मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना साहब बांग्लादेश का कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पे उनका अच्छा खासा इस्तकबाल हुआ और मैं देख रहा था किसी ने ना एक वो रसाले का पेज शेयर किया हुआ था, उसमें मौलाना की तस्वीर थी, गालबन 1996 की है, हमारी पैदाइश के आसपास। तो वो जनाब बता रहे थे कि हम निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। मौलाना साहब ने ये कहा कि हम चेहरों की नहीं, निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। ये 1996 की बात है और आज कितने साल हो गए, कितनी दहाइयाँ गुजर गई, स्टिल आप मौलाना से पूछे उनका यही मौक़िफ़ है कि हम चेहरों की नहीं, निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। तो मौलाना साहब के निज़ाम की तब्दीली कब होगी ये अब देखना पड़ेगा। खैर देखते हैं, मौलाना साहब के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं इस टाइम। वो ऑपोजिशन के साथ भी जा सकते हैं, हुकूमत के साथ भी जा सकते हैं। ऑपोजिशन की जो क्या कहते हैं सदारत है, ऑपोजिशन लीडरी, वो भी लेने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि महमूद अचकज़ई के हवाले से हुकूमत जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है और हुकूमत चाहेगी गालबन कि मौलाना फजलुर रहमान के पास चली जाए ये अपोजिशन लीडरी जो है। सो उनके साथ कम्युनिकेट करने में उन्हें आसानी रहती है। बिलावल को भेज दिया, कभी नकवी साहब चले गए, इस तरह मामला चलते रहते हैं। लेकिन PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान किसी सूरत ये नहीं चाहेगा। जाते जाते दो खबरें ये कि यास्मीन राशिद साहबा की ज़मानत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, मुगलपुरा का कोई केस था 9 मई से मुताल्लिक और उनको ज़मानत मिल गई, क्योंकि इसी केस में और बहुत सारे लोगों को ज़मानत मिली है। ज़मानत मिलने का मकसद क्या उनकी रिहाई हो रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी 3 मुकदमात और बाकी हैं जिनमें उनकी ज़मानत होना बाकी है और उनकी मेरे ख़्याल समाअत 25 या 27 नवंबर को रखी गई है। देखते हैं, उनकी उम्र का तकाज़ा, उनके जो चीज़ें उनके साथ रही हैं उसका तकाज़ा ये है। गालबन जब नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाना था तो ये सबसे बड़ी एडवोकेट थी उनकी कि इनको जाने दिया जाना चाहिए, या काफ़ी उन्होंने नर्म रवैया रखा था। अब यास्मीन राशिद साहिबा एक ऐसी कंडीशन में है, उनकी एज का तकाज़ा, उनकी बीमारियों का तकाज़ा, मेरा ख़्याल है उनको रिहाई मिलनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं को नहीं, और भी सारे जो प्रिजनर्स हैं, एक माहौल बनना चाहिए। जाते जाते आखिरी खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी में 7% इजाफा हुआ और ये 2024-25 के जो अदाद-ओ-शुमार की जो कोई रिपोर्ट शायद आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। महताब हैदर हैं जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट, उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की है कि 7% इजाफा हुआ। ये वो इजाफा है जो उसी रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हीं की खबर के मुताबिक 2020-21 में 6.5% कम हो गई थी बेरोज़गारी। उस वक्त हालात कैसे थे? हम आपको रिपोर्ट किया करते थे ना, अच्छी खबरें बताया करते थे कि पॉजिटिव मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
अभी दिखाया बहुत कुछ जा रहा है, इन रियलिटी क्या है वो IMF की रिपोर्ट में सारा कुछ नज़र आया। अभी तक के लिए इतना ही। बाय द वे वो आज उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ज़ुबैर उमर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि PTI की सारी दस्तयाब लीडरशिप को बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़म्मल असलम ने किया और अभी दूसरी जो है तैमूर ज़फ़र झगड़ा और वो ज़ुबैर उमर साहब बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PTI की लीडरशिप नहीं कर रही। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।